नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में पाठ 6 वचन। तो कल हमने पढ़ा था कि वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं और वचन का प्रयोग। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले हम पढ़ते हैं आओ दोहराए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक, जैसे आपने ये देखा यहाँ पर बेटा का बेटे, बेटा एक है और बेटे बहुत, एक से अधिक या एक से बहुत ज्यादा। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सब क्या है, एक है, तो एक वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक से अधिक होने का पता चल रहा है। बेटे का, आँख का आँखें, आँख हमारी कितनी होती हैं, 2। मुर्गा मुर्गे, केला केले, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया के रूप में भी बदलाव आ जाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मामा जी बाजार जा रहे हैं, ये तो आदर प्रकट करने के लिए हो गया, तो यहाँ पर क्रिया जो है बहुवचन में आ गई। आप इस एग्जाम्पल में देखिए कबूतर उड़ रहा है, यहाँ पर क्रिया से पता चल रहा है कि कबूतर एक है। कबूतर उड़ रहे हैं, यहाँ पर क्रिया से पता चल रहा है कि कबूतर अधिक हैं या एक से ज्यादा हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया के रूप में भी बदलाव आ जाता है। इसके बाद हम करते हैं अभ्यास कार्य। नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलिए। आँख, आँख का क्या हो जाएगा, आँखें। पंखा पंखे, गाय गौएं, बकरी बकरियां, दुकान दुकानें, भैंस भैंसें, जाति जातियां, टोपी टोपियां। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमेशा हम जब बहुवचन बदलते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, बिंदी। ये बिंदी जो होती है वो साइन होती है कि ये क्या है, एक से अधिक। जब हम अधिक के बारे में बात करते हैं, बहुवचन में शब्द को लिखते हैं तो यहाँ पर बिंदी आ जाती है, बिंदी या चंद्र बिंदी आती है। एक वचन का बहुवचन शब्द अलग अलग करके लिखिए। आपको इसमें से ढूंढना है, जैसे गधे दे रखा है तो यहाँ बहुवचन में आ जाएगा, भेड़िए भी बहुवचन में आ जाएगा, नदी एक वचन में, लड़के बहुवचन में, बिल्ली एक वचन में, ताला एक वचन में, मालाएं बहुवचन में, किताबें बहुवचन में, मेज एक वचन में और पुस्तक एक वचन में। तो यहाँ पर हमको लिखना है इसमें से ढूंढ के। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द, जैसे बच्चा और बच्चे, दो आपको दे रखा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप क्रिया देखेंगे कि क्रिया क्या है। मैदान में खेल रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा, बच्चे। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है, बैठा है, तो कोई भी है जो वो एक ही वचन है, तो तोता या तोते, यहाँ पे क्या जाएगा, तोता। पेड़ पर तोता बैठा है। मेरी जेब में 5 डैश हैं। अब 5 के बारे में बात हो रही है तो ये 5 क्या है, बहुवचन, तो रुपया होगा या रुपए, रुपये। अध्यापक ने सभी डैश को बुलाया, यहाँ पर क्या है, सभी को बुलाया। सभी, सभी में भी सब लोगों के बारे में बात हो रही है तो बहुवचन है, तो छात्रों। तो हम क्रिया को देखकर यहाँ पर वचन देखेंगे कि यहाँ एक वचन आएगा या बहुवचन में शब्द आएगा। है या हैं लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था जब बिंदी लगा देते हैं इसका मतलब होता है बहुवचन और इसका मतलब होता है एक वचन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, हम आदर प्रकट करके बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैं। खरगोश गाजर खा रहा है, तो यहाँ पर बिना बिंदी क्या आएगा। श्रेया खीरा काट रही है, यहाँ पर भी है आएगा। से बिंदी किस में आएगी, प्रधानमंत्री में। उदाहरण के अनुसार वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। लड़की माला बनाती है। अब
यहाँ पर क्या हो जाएगा, वचन बदलकर लिखना था, ये सेंटेंस गलत दे रखा है। यहाँ पर हो जाएगा लड़कियां माला बनाती हैं, है पर बिंदी आ जाएगी। तो ये जो बुक में जो प्रिंट है वो मिस्टेक है, इसको कट कर लीजिएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, लड़कियां माला बनाती हैं, उस पे बिंदी। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, ऐसी यहाँ पर ये गलत है, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, यहाँ पर भी बिंदी आ जाएगी। बच्चा स्कूल जा रहा है, यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिंदी आ जाएगी। बंदर ने नाच दिखाया, बंदरों ने, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बंदरों ने नाच दिखाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना था, वचन बदल कर लिखना था, तो हमने वचन बदल दिया है। एक वचन में दे रखा है, हमने सबको बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो दे रखा था उसमें लिंग बदल दिया है, लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिख दिया है। जो ये सारे मिस्टेक हो गए हैं, मगर हमने इसको करेक्ट कर लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसमें क्या गलती थी। इसमें लिंग बदला गया था, हमें लिंग नहीं बदलना है, हमें क्या करना है, वचन बदलकर वाक्य को ठीक करना है। तो लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियां, घोड़ा का घोड़े, बच्चा का बच्चे, बंदर का बंदरों। तो क्रिया भी उन्हीं के साथ बदल जाती है। नेक्स्ट है, चित्र देखकर प्राणियों और वस्तुओं को संख्या के आधार पर सही जगह पर लिखिए। अब आपको इस पिक्चर में देखना है, आप ये देखेंगे कि दुकानें बहुत सारी हैं, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, दुकानें। ठीक है, पेड़ एक ही है, तो यहाँ पेड़ एक ही है तो पेड़। उसके बाद फूल बहुत सारे हैं, तो फूलों, फूलों किस में आएगा, बहुवचन में, फूल का फूलों, ये एक वचन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो बच्चे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद आप देखेंगे तितलियां भी 2-3 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा तितलियां। ठीक है, उसके बाद चिड़िया भी 2 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा चिड़िया। बंदर एक ही है तो बंदर। उसके बाद आप ये देखेंगे औरत एक ही है, तो यहाँ पर औरत भी आ जाएगी। इसी प्रकार से चित्र में आपको देखना है और उसको कंप्लीट करना है। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम और पढ़ेंगे, इसको आप याद करें।